हेलो डियर लर्नर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हम नया टॉपिक या नया लेक्चर जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट वाज इम्यूनोलॉजी। ठीक है, इम्यूनोलॉजी है क्या? ठीक है, सबसे पहले हमको इसके ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 3 फिर जाना पड़ेगा। नॉर्मली क्या होता है कि बच्चों को ना बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, बट उनको बेसिक चीज़ों के बारे में ना कभी मतलब नहीं पता होता है कि बेसिक चीज़ें हैं क्या। तो इम्यूनोलॉजी उनको पता होगा, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। एक पर्टिकुलर वर्ड या पर्टिकुलर मीनिंग के तहत इनको जो है ना इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं। इवन कि हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स भी होते हैं, उनमें भी इम्यूनोलॉजी के जो है बेसिक कंसेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमेशा रहती हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज़ इम्यूनोलॉजी। फर्स्टली सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो हमारे पास जो अभी हमारे पास क्या है टॉपिक जो है हमारे पास, दैट वाज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी तो बोला हमने है क्या, लेकिन ये क्या है कि ये एक चैप्टर लिया हुआ, ये यूनिट है, यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर के नाम से मेंशन्ड है बहुत सारे सिलेबस में। तो जिन सिलेबस में ये मेंशन्ड है क्या, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और उसमें क्या है एक टॉपिक है, एक हेडिंग दी है, एक टॉपिक है, सब टॉपिक इस यूनिट का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इम्यूनोलॉजी। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट। तो हमने इस टाइम पे क्या पढ़ना है, तो बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पढ़ना है, किसके? इम्यूनोलॉजी के। ठीक है, तो अब हम जो है इम्यूनोलॉजी को स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या इम्यूनोलॉजी। तो बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इम्यूनोलॉजी में अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमको इसकी बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इसके फादर कौन है, हु इज़ अ फादर, क्योंकि हमने हर जगह पढ़ा फादर ये फलाना, इसके जूलॉजी बॉटनी पता नहीं क्या क्या हमने पढ़ा। ठीक है, वो हमने सब कुछ क्लियर किया, जूलॉजी बॉटनी टैक्सोनॉमी सेल बायोलॉजी। ठीक है ना, हमने पढ़ा एरिस्टोटल देखा, हमने थियोफ्रास्टस के बारे में हमने पढ़ा, हमने जॉर्ज एमिल पेलाइडे के बारे में पढ़ा, हमने कैरोलस लिनियस के बारे में स्टडी की। देन इसमें भी हमने क्या देखना है, फादर के बारे में पढ़ना है, एंड देन हमने डेफिनेशंस पढ़नी है कुछ, और उनमें हमने क्या क्या पढ़ना है। तो अभी हम पहले वो स्टडी करेंगे कि हमने इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है ना, तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हमने पढ़ना क्या है और हमको किन किन चीज़ों का अभी आज जो है बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आवर फर्स्ट, डेट इज फादर। क्या? फादर कौन है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी है। कौन है ये फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी? कौन है? दैट वाज एडवर्ड जेनर। कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट हैं। ये जो हमारे सामने पिक यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं इनको, ये है एडवर्ड जेनर। ये हैं क्या है? फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एडवर्ड जेनर इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनोलॉजी क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। आप अभी यहाँ पे सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि एडवर्ड जेनर जो है वो क्या है? फादर हैं किसके? वो हैं इम्यूनोलॉजी के। ठीक है, अब एडवर्ड जेनर ने क्या किया? एडवर्ड जेनर वाज एन इंग्लिश डॉक्टर। पहले ये कौन थे? ये एक इंग्लिश के डॉक्टर थे। द पॉइनर ऑफ स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन एंड फादर ऑफ किसके? इम्यूनोलॉजी। क्या बोलता है यहाँ पे? बोलता है एडवर्ड जेनर जो हैं वो क्या हैं? वो एक इंग्लिश डॉक्टर थे। ठीक है, और वो पॉइनर मतलब उन्होंने क्या किया था? स्मॉल पॉक्स पे उन्होंने बहुत सारी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीनेशन पे उन्होंने बहुत सारा काम किया हुआ था, एंड इनको जो है रिकॉर्ड किया जाता है फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। यहाँ पे इस स्लाइड से आपको क्या क्लियर करना है? इस स्लाइड से आपको केवल और केवल इतना क्लियर करना है कि एडवर्ड जेनर जो है वो फादर ऑफ क्या है? इम्यूनोलॉजी। इसको हमको याद रखना है, इसको नोट डाउन कर लेना आप कि एडवर्ड जेनर इज अ फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। एंड नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं ये इम्यूनिटी, इम्यूनोलॉजी ये है क्या? क्या है? ठीक है ना, नॉर्मली बच्चे को पूछा जाए कि इम्यूनोलॉजी है क्या, ठीक है ना, वो कुछ भी बोल देगा, कुछ भी। ठीक है ना, लेकिन पर्टिकुलर मीनिंग इम्यूनोलॉजी का जो है वो नहीं बोल पाता है। और डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या है सुनते हैं आजकल, स्पेशली जब कोविड की बारी आई, हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है कोविड फैला, तो हम लोगों ने क्या कहा कि वैक्सीनेशन जी करेंगे, हम वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आएगी, तो हमारी बॉडी रेस्पॉन्स क्या, मतलब क्या है इन चीज़ों का? आज हमने सबसे पहले इन चीज़ों को समझना है कि ये है क्या।
ये हैं क्या, इस चीज़ को समझने के लिए हमको कुछ वर्ड्स का मीनिंग समझ आना चाहिए। जैसे इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है क्या, ठीक है, इम्यूनिटी क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, देन इम्यूनोलॉजी क्या है। मतलब अगर हमको इम्यूनिटी के बारे में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो हमको ये सब चीज़ों के बारे में पहले मालूम होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी क्या है। और मैक्सिमम टाइम्स क्या है, बच्चे इन सब चीज़ों को एक ही चीज़ मानते हैं, ये एक ही चीज़ है, बट ये एक चीज़ नहीं है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमने इम्यूनिटी देखना, इम्यूनिटी होती क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है और इम्यून सिस्टम क्या होता है। मैं बोल रहा हूँ ये सारी की सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो अलग अलग चीज़ें हैं, तो हमको इन सब के बारे में पता होना चाहिए। अगर किसी को पता है तो वो कमेंट करके लिख सकता है कि इम्यूनिटी क्या होता है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या होता है, इम्यून सिस्टम क्या होता है, एंड देन इम्यूनोलॉजी क्या होता है। इम्यूनोलॉजी तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होता है। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। हम जो है अब इम्यूनिटी या इम्यूनोलॉजी वाले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमको फादर के बारे में पता चल गया, कौन, हमारे एडवर्ड जेनर जो हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या स्टडी करते हैं, सबसे पहले इम्यूनिटी, इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून सिस्टम, ये बेसिक चीज़ें हैं, इससे बेसिक कुछ नहीं है, ठीक है ना। दिस वाज अ बेसिक डेफिनेशंस हैं, इनके बारे में हमको पता होना चाहिए, तो अभी हम इनकी स्टडी करेंगे। तो बोलते हैं सबसे पहले इम्यूनिटी है क्या, इम्यूनिटी होता क्या है। अभी हमारे पूरे वर्ल्ड में इन चीज़ों के बारे में ना पूरे वर्ल्ड में बहुत बहुत बातें हुई, ठीक है, रिसेंटली, क्योंकि कोविड महामारी पूरे वर्ल्ड को तहस नहस कर दिया इस कोविड ने, ठीक है ना। तो इसके बारे में जो है हमारे यहाँ पे क्या था, इम्यूनिटी, इम्यून रेस्पॉन्स, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की। और स्पेशली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, अगर उन्होंने आर्टिकल्स पढ़े होंगे या उन्होंने न्यूज़ चैनल्स, अच्छे अच्छे न्यूज़ चैनल्स जो बायोलॉजी के रिलेटेड न्यूज़ देते थे, उनको सुना होगा अच्छे से, तो इन सब चीज़ों की जो है ना बार बार यूज़ हुआ होगा। तो इम्यूनिटी क्या है, सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है, बोलता है इम्यूनिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन। क्या इम्यूनिटी क्या करता है, ये रेफर्स करता है, मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी है। ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीज, ठीक है, एंड अदर पैथोजन, ठीक है, क्या, डिजीज फ्रॉम अदर पैथोजन, मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि यहाँ पे डिजीज़ को ई लगेगा आगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये टाइपिंग एरर है, ठीक है। बोलता है इम्यूनिटी रेफर्स क्या करता है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, की एक बॉडी है, हमारी बॉडी मान के चलो ह्यूमन बीइंग की, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना, हमारी बॉडी को क्या करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना फ्रॉम किससे, डिजीज से, बीमारियों से, एंड अदर पैथोजन से। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को पैथोजन के मीनिंग से जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि ये पैथोजन क्या बला है, ठीक है, अभी उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बोलता है इम्यूनिटी क्या है, ये रेफर करता है, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, बॉडी को हमारी प्रोटेक्ट करना, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीज, यहाँ पे ई लगेगा, ठीक है, डिजीज एंड अदर पैथोजेंस, बीमारियों से और कुछ पैथोजन नाम की एक चीज है, उनसे जो है हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। आप ये मान के चलोगे कि ये एक बॉडी है, ठीक है, ये एक बॉडी है, यहाँ पे मैंने दिखाया ये एक बॉडी है, मान के चलते हैं यहाँ पे आया जिसका दुश्मन कोई, ठीक है ना। अब ये है डिजीज, ठीक है, ये आ गया कोई पैथोजन, ठीक है ना, डिजीज है, पैथोजन है, आप ये दो अलग चीज़ें नहीं है, ये अभी क्लियर हो जाएगा ये क्या है। आप ये मान के चलो कि ये दो पैथोजन है जो कि बीमारी, जो डिजीज काज कर सकते हैं, ठीक है ना, ये डिजीज काज करते हैं। अब हमारी ये वाली बॉडी क्या है, ये वाली बॉडी क्या प्रोटेक्टेड हो कि ये जो है ना ये इस पे अटैक नहीं कर सके और ये भी इस पे अटैक नहीं कर सके, क्योंकि इसकी बॉडी क्या है, प्रोटेक्टेड है, किसी भी चीज़ से प्रोटेक्टेड है। अब एक कंसेप्ट हमारे पास आ गया कि प्रोटेक्टेड तो है लेकिन कुछ ना कुछ तो है ना जो प्रोटेक्ट कर रहा है। एक घर होता है, एक घर के बाहर से हम जो है दीवार बनाते हैं और उसको पूरा जो है हम क्या बोलते हैं, वॉल जो है हम पूरे घर के लगा देते हैं, फिर कभी आंधी आती है, तूफान आता है, तो हमारे घर के अंदर की चीज़ों को कोई भी नुकसान नहीं होता। क्यों, हमारे घर के बाहर की दीवारें क्या है, उसमें प्रोटेक्शन का काम करती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे दीवारों के साथ कुछ नहीं है, इसे यहाँ पे क्या है कि हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में कुछ चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, बचाती हैं, किन से, बीमारियों से या कुछ पैथोजन से, ठीक है ना। तो इम्यूनिटी का मतलब यहाँ पे शायद से समझ आ चुका होगा आपको कि इम्यूनिटी क्या होता है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, एक बॉडी का प्रोटेक्ट करना, किसको, अपने आप को फ्रॉम द किससे, फ्रॉम डिजीज एंड अदर पैथोजेंस, ठीक
ठीक है, इनसे क्या करना, इनसे अपनी बॉडी को बचाना, इसको बोलते हैं इम्यूनिटी। सो अब आपको इम्यूनिटी का मतलब समझ आ गया होगा कि जब एक ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी को किसी बीमारी से बचाता है, बीमारी होने से पहले ही अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है उस ऑर्गेनिज्म से। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वायरस है, बैक्टीरिया है, कोई भी हो सकता है, उसको अगर हमारी बॉडी जो है मार देती है या उसको अपनी बॉडी में एंटर ही नहीं होने देती है, अगर हो भी जाए वो हमारी बॉडी में आके कोई बीमारी, कोई डिजीज काज नहीं कर सके, क्यों, हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन है, इसको बोलते हैं हम इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन इज पैथोजन। अभी हमने पैथोजन को जो है क्या किया था, बोला था कि पैथोजन से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाता है, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। यहाँ पे बोलते हैं पैथोजन क्या होता है, पैथोजन और द ऑर्गेनिजम्स। क्या है पैथोजन, एक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या है, दैट आएगा यहाँ पे, दैट कॉज डिजीज। पैथोजन कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, ठीक है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है जो क्या करता है, जो बीमारी को कॉज करता है, जो डिजीज कॉज करेगा, उसको हम क्या कहते हैं, पैथोजन। तो अब अगर हम पहली स्लाइड पे जाएंगे तो यहां पे इम्यूनिटी की डेफिनेशन को अगर मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, मैं बोलूं इम्यूनिटी रेफर्स टू प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम डिजीज एंड अदर पैथोजेंस। मतलब कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारी काज कर सकते हैं, उनसे भी हमारी बॉडी को बचाने का काम जो है, उसको उस प्रोसेस, उसको क्या हम बोलते हैं, हम इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। अब पैथोजन हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक पिक मैंने दिखाई हुई है, इसमें क्या है, इसमें एक आदमी जो है, यहाँ पे एक पर्सन जो है वो दूसरे पर्सन के साथ, नंबर 1 जो है नंबर 2 के साथ क्या कर रहा है, हैंड शेक कर रहा है, और इसके साथ में क्या है, इसके हैंड पे जो है बहुत सारे जो है क्या है, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, ठीक है ना, बहुत सारे, देख सकते हो आप कितने टाइप के हैं, ठीक है। ये सारे क्या है, जब इन्होंने हैंड शेक किया तो हैंड शेक करने के बाद इसकी बॉडी पे, इसके हैंड पे क्या था, ये जितने भी बैक्टीरिया थे, वायरसेस थे, वो दूसरे पर्सन के साथ क्या हो गए, शिफ्ट हो गए, दूसरे पर्सन के हैंड पे शिफ्ट हो गए। वहां से शिफ्ट होने के बाद उसने अटैक करना शुरू कर दिया और उसकी बॉडी को डिजीज, ये सारे के सारे यहाँ पे पैथोजेंस हैं, ठीक है। ये पैथोजन क्या करेंगे, ये यहां से गए इस बॉडी के पास और इसको भी डिजीज काज करवाएंगे और इसके पास भी डिजीज करवाएंगे। तभी तो हमारे देश में क्या था, जब भी कोविड फैला तो तभी मोदी जी बोलते थे हाथ मिलाना नहीं है, हाथ जोड़ना है, ठीक है ना, हेलो नहीं करना है, हमने नमस्ते करना है, ऐसा ही कुछ हुआ था ना उस टाइम पे। तो नमस्ते का क्या मतलब था कि अगर हम अपने ही 2 हैंड्स को मिला लेते हैं तो हमारी बॉडी के जो पैथोजेंस हैं वो हमारी ही बॉडी पे रहेंगे और अदर पर्सन के पैथोजेंस जो हैं उसी की बॉडी पे रहेंगे, उसको नहीं भी होंगे तो वो सेफ रहेगा। अगर हमारी बॉडी पे कोई पैथोजन है तो हम इन्फेक्टेड होंगे, तो हम दूसरे को बचा सकते हैं बाय नॉट शेकिंग द हैंड, ठीक है ना। तो पैथोजन का मतलब पता चल गया होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कोई बीमारी काज करता है उसको हम पैथोजन बोलते हैं, ठीक है। बोलता है उसके बाद नंबर 2 एक आ गया हमारे पास इम्यूनिटी। नंबर 2 चीज क्या आ जाती है हमारे पास, द सेल एंड मॉलिक्यूल रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी आर कॉल्ड इम्यून सिस्टम। अब क्या मतलब है यहाँ पे इम्यून सिस्टम का, बोलता है इम्यून सिस्टम क्या होता है कि इम्यूनिटी हो गई प्रोटेक्शन हमारी बॉडी की, किसके खिलाफ, कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस है, मतलब पैथोजेंस के खिलाफ हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन है। अब वो प्रोटेक्शन क्या है, वो उसको बोलते हैं इम्यून सिस्टम। मतलब हमारी बॉडी में कुछ सेल हो सकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब हमारी बॉडी में मोस्टली सेल और मॉलिक्यूल्स ही होते हैं, ठीक है। कुछ सेल्स हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी में आने वाले पैथोजन को मार डालते हैं या उसको इनएक्टिव कर देते हैं। क्या करते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं या उसको मार डालते हैं या उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब वो सेल और वो मॉलिक्यूल जो उस पैथोजन को मारने का काम करे या उसको इनएक्टिवेट करने का काम करे, उस पूरे के पूरे सारे के सारे सिस्टम्स को क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम, ठीक है, इम्यून सिस्टम बोला जाता है, ठीक है। चला पता, कोई भी सेल, कोई भी मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन का काम करवाए, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देने का काम करे, उसको बोला जाता है इम्यून सिस्टम। एंड नंबर 3 इज efforts of immune system. Number 3 is efforts of immune system in regards to any etiological agent. अब ये etiological, अब क्या है कि नॉर्मली ना बच्चों को यहाँ पे
इससे भी इजी वर्ड्स का। लेकिन इजी वर्ड्स कब तक आप जो है यूज़ करेंगे, आपको अब थोड़ा थोड़ा करके ना अच्छे मतलब वर्ड्स का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बहुत इजी वे में जो है अब ज़्यादा देर नहीं चलता, थोड़ा हायर क्लासेस में जब जो आप जा रहे हैं तो आपको वर्ड्स का भी ज़्यादा जो है ध्यान देना चाहिए। बोलता है एफर्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिगार्ड टू एनी इटियोलॉजिकल एजेंट। बोलता है कि जो हमारे इम्यून सिस्टम है ना, मतलब वो सेल वो मॉलिक्यूल जो प्रोटेक्शन का काम करवाते हैं, बोलता है वो सेल और वो मॉलिक्यूल जब क्या करते हैं, एनी इटियोलॉजिकल एजेंट और क्या है इसके एफर्ट्स, मतलब वो सेल जब फंक्शन करता है, एफर्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम में हमारे पास वो सेल और वो मॉलिक्यूल जो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, बोलता है उनका एफर्ट, उनके काम करना, जिस काम की वजह से हमारी बॉडी को क्या मिलता है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन मिलती है, इसको बोला जाता है इम्यून रेस्पॉन्स। मतलब उन सेल्स का फंक्शन, उन मॉलिक्यूल्स का फंक्शन करना और हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन दिलवाना अगेंस्ट किसके, ईटियोलॉजिकल एजेंट। अब ये ईटियोलॉजिकल एजेंट्स क्या है, आप यहाँ पे पैथोजन भी बोल सकते हैं कि किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट में, एजेंट में, किसी पैथोलॉजिकल एजेंट के अगेंस्ट में जब हमारे इम्यून सिस्टम काम करता है, उस काम करने वाले प्रोसेस, उस सिस्टम, उस काम करने को बोलते हैं हम इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है ना। अब हम लोग जब चलते हैं, अगर हम ही किसी को हैंडशेक करते हैं तो मतलब हमारी बॉडी ने रेस्पॉन्ड किया ना, हमारी बॉडी ने काम किया, हमारा हाथ उठाया और उसके हाथ के साथ जो है हेलो किया। ठीक है ना, वो हमारी बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। यहाँ पे क्या है, एक आया बाहर से बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में कुछ सेल्स थे जिनको हमने बोला इम्यून वाले सेल। ठीक है ना, इम्यून सिस्टम, हम उन सेल्स ने क्या किया, उन्होंने कोई केमिकल सिक्रीट किया और उस बैक्टीरिया को जो हमारी बॉडी के अंदर आया था इसको मार डाला। ये केमिकल सिक्रीट करने वाला जो फंक्शन इसने परफॉर्म किया ना, इसको इम्यून रेस्पॉन्स कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे इटियोलॉजिकल एजेंट का मतलब क्या है, इटियोलॉजिकल एजेंट का मतलब होता है ए वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इट्स टॉक्सिक दैट कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग। क्या बोलता है कि इटियोलॉजिकल एजेंट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो वायबल होता है। वायबल मतलब जो कोई भी डिजीज कॉज करवा सकता है या कोई टॉक्सिन जो है प्रोड्यूस कर सकता है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या उसका टॉक्सिक क्या करेगा, ह्यूमंस की बॉडी में क्या है, एक डिजीज काज करेगा। सॉरी यहाँ पे HI लिखा है, ये HU है। ठीक है ना, आज बड़ी ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, ह्यूमन तो उसके बाद आर कार्ड इम्यून रेस्पॉन्स बोलता है एफर्ट्स ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिगार्ड्स टू एनी इटियोलॉजिकल एजेंट। कोई भी इटियोलॉजिकल एजेंट है, मतलब जो बीमारी काज करने वाला मॉलिक्यूल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसके खिलाफ जब इम्यून सिस्टम काम करता है उसको हम बोलते हैं इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, यह आ गया हमारे पास इम्यून रेस्पॉन्स। फिर बोलता है इम्यूनिटी वाज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड बाय सर मैकबर्नेट। इनको सर MC बर्नेट के नाम से भी जाना जाता है, बर्नेट या बर्नेट। ठीक है, ये है हमारे यहाँ पे सर मैकबर्नेट, जिनको क्या किया जाता है, जिनको रिगार्ड माना जाता है कि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है ऑब्जर्व किया था इम्यूनिटी को। इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले इनको ही मालूम चला था और इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था कि इन्होंने, सर मैकबर्नेट ने। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट वन इज नॉर्मली, बोलता है क्या है ये हम इसको नोट डाउन कर लें नेक्स्ट पैरा में। नॉर्मली द इम्यून रेस्पॉन्स टुक्स प्लेस क्या अगेंस्ट द फॉरेन सबस्टांस बट ओकेजनली टू द सेल्फ मॉलिक्यूल्स एंड आर रेफर्ड एज ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। बोलता है नॉर्मली क्या होता है, मैंने क्या बोला कि कोई बैक्टीरिया बाहर से आएगा हमारी बॉडी के अंदर और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, इम्यून रेस्पॉन्स देगा और उसको मार देगा। ठीक है ना, ये नॉर्मली होता है। बट कभी कभार क्या होता है, हमारी ही बॉडी का कोई मॉलिक्यूल हमारी बॉडी के अंदर घूम रहा है और हमारे इम्यून सिस्टम ने अपने ही मॉलिक्यूल को मार डाला या अपने ही सेल को मार डाला और उसको जो है क्या किया, इस प्रोसेस को क्या बोले, ये नॉर्मली नहीं होता, ये ओकेजनली कभी कभार हो जाता है, कभी गलती से हो गया या कुछ हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में होता है ऐसे, या बहुत कम केसेस ऐसे देखे गए जिसमें क्या होता है, अपनी ही बॉडी अपने ही किसी सेल को या किसी सबस्टांस को, अपनी ही बॉडी के किसी सबस्टांस को खत्म कर देता है या उसको मार देता है या उसके खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देता है। उस टाइम के इम्यून सिस्टम को क्या कहेंगे हम, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स तो होता है किसी फॉरेन सबस्टांस, जब अपने ही किसी के खिलाफ हो तो उसको बोलेंगे हम ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स। ठीक है, देन इम्यूनोलॉजी क्या है, अब हमको पता चलना चाहिए इम्यूनोलॉजी क्या है। अभी तक हमको क्या क्या पता चला, इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स क्या है, एंड देन ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स क्या है, एंड देन अब क्या आएगा लास्ट पे, इम्यूनोलॉजी। बोलता है इम्यूनोलॉजी क्या है, ये एक ब्रांच है ऑफ लाइफ साइंस, जैसे हम बायोलॉजी बोलते हैं। इम्यूनोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस विच डील्स विद द, क्या करती है ये, डील्स विद द क्या, द सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर इवेंट्स ऑकरिंग इन द बॉडी आफ्टर एनकाउंटर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड
एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस। क्या बोलता है ये? बोलता है इम्यूनोलॉजी क्या है? एक ब्रांच है किसकी? लाइफ साइंस एक सब्जेक्ट है ना जिसको बायोलॉजी बोलते हैं, उसकी ही एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी, जो डील करती है किसकी? जो डील किससे करता है, मतलब उसमें क्या स्टडी किया जाता है कि जो सेल्स है ना और मॉलिक्यूल्स है ये क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ऑकर्स इन द बॉडी, कब? बॉडी में। कब? बॉडी में। जब बॉडी में क्या हो? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमला कर दें। जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमला कर दें या कोई फॉरेन पार्टिकल सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर आ जाए और उन फॉरेन बॉडी या फॉरेन सब्सटेंसेस, उन फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जब हमारी बॉडी के सेल्स या मॉलिक्यूल्स फंक्शन करते हैं ना, उन सभी इवेंट्स की स्टडी को बोलते हैं हम इम्यूनोलॉजी। हो गया, ठीक है। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है ना। अब इसको हमने स्टडी नहीं करना, जस्ट उतार देना, लिख लेना है आपने, नोट डाउन करना है इसको हम स्टडी हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी इन आवर बॉडी, इनेट का ही दूसरा नाम नॉन स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी है, एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी नंबर 2 आ जाती है हमारे पास, इसी को हम एडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्या? इनेट, इसी का नाम दूसरा है नॉन स्पेसिफिक, और एक और नाम इसका नेचुरल इम्यूनिटी, एंड नंबर 2 इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, इसको हम जरा एक एग्जाम्पल के थ्रू जो है समझने की ज़रूरत है हमको अभी, ठीक है, ज़रूरत है अभी, ठीक है। हमने ये 3-4 चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है ना, ये 3-4 चीज़ें देखी ना हमने। तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको इसको समझने के लिए कि एक घर है, ठीक है ना, एक घर है। तो आप ये समझो कि इस घर की यहाँ पे वॉल्स हैं और इस घर में क्या है 5 जने रहते हैं, ठीक है ना, 5 पर्सन्स यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, कोई एक बाहर से कोई एक पर्सन आएगा जो अटैकर होगा, मतलब मान के चलो कि कोई पर्सन आया जो कि इसको अटैक कर रहा है, घर को, लुटेरा कोई आया, डाकू आया कोई, ठीक है ना। तो इस घर में 5 जने रह रहे हैं, ठीक है ना। अब हमको ये पता है कि ये एक घर है, ठीक है ना, ये घर है, इसमें 5 जने रह रहे हैं और इसमें क्या है, एक यहाँ पे एक डाकू आ जाता है जो यहाँ का सामान लूटने आ जाता है, ठीक है ना। बोलता है कि अब कि सबसे पहले इम्यूनिटी क्या है, बोलता है ये घर जो है ना, इसकी बाहर इसका पूरा सिस्टम जो इस डाकू को अंदर आने नहीं देगा, ठीक है ना, उसको हम बोलेंगे कि प्रोटेक्शन दिलवाई, इसको बोलेंगे इम्यूनिटी। क्या बोलेंगे? इम्यूनिटी का मतलब क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि ये जो घर है, इस घर के अंदर डाकू नहीं आ पाया, उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन क्या है, हमने उसको प्रोटेक्ट किया, घर को प्रोटेक्ट किया, उसको दीवारों ने प्रोटेक्ट किया, उसको किसी आदमी ने प्रोटेक्ट किया, किसी भी चीज़ ने प्रोटेक्ट किया, ठीक है ना। अब बोलता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इस हाउस की प्रोटेक्शन हुई किसके अगेंस्ट? इस डाकू के अगेंस्ट। ये हमारे पास पैथोजन है डाकू यहाँ पे, ठीक है ना। ये पैथोजन इस घर के अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कभी आ ही नहीं सकेगा क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रोटेक्शन है। इस वाले प्रोसेस को कहा जाता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी क्या होती है, अपने आप को प्रोटेक्ट करती है उस डिजीज के खिलाफ और उस पैथोजन के खिलाफ, ठीक है ना। अब इस घर के अंदर जो है क्या हुआ, ठीक है ना, अब हम देखेंगे पैथोजन। पैथोजन कौन है? ये डाकू, कोई भी आदमी होगा, कोई भी डाकू होगा, चोर होगा, कुछ भी होगा, ठीक है ना, वो जो हमारी इसका अपना नहीं, इस घर का अपना नहीं होगा और इस घर को नुकसान करने के लिए अंदर आएगा, इसको हम पैथोजन कहेंगे, ठीक है। नंबर सेकंड क्या था हमारे पास? इम्यून सिस्टम। अब बोलते हैं ये घर था, एक तो इसकी दीवारें, दूसरा इसके अंदर जो पर्सन रह रहे थे जिन्होंने इस घर को प्रोटेक्ट किया, किसी ने अपना हथियार उठाया, कुछ किसी ने डंडा उठाया, किसी ने पुलिस को बुलाया, किसी ने कुछ काम किया। तो ये सारे के सारे पर्सन जिन्होंने क्या काम किया, इसको प्रोटेक्शन देने का काम किया, इन सब को हम बोलेंगे इम्यून सिस्टम, ठीक है। एंड नंबर 4 इज इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यून रेस्पॉन्स में क्या है कि ये जो घर था, इसके अंदर जो 5 लोग थे, इन्होंने क्या क्या काम किया। जिसने पुलिस को बुलाया, पुलिस को बुलाने वाला जो काम था उसको भी बोलेंगे हम इम्यून रेस्पॉन्स। किसी ने डंडा उठा के उसको मारने की कोशिश की, उसको भी बोलेंगे हम ये क्या था, उसका इम्यून रेस्पॉन्स था, मतलब वो सेल था, उसका इम्यून रेस्पॉन्स था। एंड नंबर 3 कि किसी ने कुछ और काम किया या किसी ने लाइट ऑफ की, कुछ भी किया इस घर को बचाने के लिए, वो सारे के सारे फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इम्यून रेस्पॉन्स बोलेंगे, ठीक है। फिर बोलता है कि कभी कभार क्या हो जाता है कि घर के 5 बंदे तो हैं लेकिन एक छठा भी था इनके साथ, ठीक है। वो जब इधर घर के अंदर आता है, ये लोग क्या समझते हैं 5 कि ये फॉरेनर है कोई, ये बाहर, या हमारा अपना नहीं है, या कुछ हो जाता है तो ये इसको समझते हैं कि ये हमारा नहीं है। और कभी कभार क्या है, ये 5 जने अपने ही घर के किसी इंसान के खिलाफ जो है क्या करेंगे, एक्शन करेंगे, इम्यून रेस्पॉन्स शो करेंगे। उसको क्या कहेंगे हम? ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, कि इन्होंने अपने ही किसी पर्सन के खिलाफ किया, इसको ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स बोलेंगे। एंड नंबर 3 इज इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या है? इम्यूनोलॉजी एक सब्जेक्ट है लाइफ साइंस का जो क्या डील करता है, पूरा इस
इन ऑर्गेनिज्म मतलब इस घर के लोगों ने क्या काम किया, इन्होंने कैसे इन्होंने प्रोटेक्ट किया किसके खिलाफ, जो बाहर से पैथोजन आए थे, ठीक है ना, उनके खिलाफ क्या क्या फंक्शन किया, क्या क्या पूरे इवेंट्स में क्या क्या हुआ, उन सब की स्टडी को हम इम्यूनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी 2 टाइप्स हैं, इनेट और एक्वायर्ड, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं, बायोलॉजी गुरु 1947 के नाम से है, ठीक है। शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा इसको रीच करवाएं ताकि वो भी स्टडी कर सकें, स्पेशली 12th क्लास के स्टूडेंट्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।